हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेस लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड का पूरा मैप कि ट्रेडिंग कैसे करना है और शुरू से लेके लास्ट तक के हमें क्या-क्या सीखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक के। अब देखो सीधे बात करते हैं ना कि पहले क्या था ना कि पहले प्राइस एक्शन पे काम होता था, ठीक है? प्राइस एक्शन मतलब क्या? देखो ओवरऑल तो प्राइस का जो एक्शन है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, ठीक है? और ये भी जो भी पैटर्न बना रहा है, हाई लोज़, ठीक है? ये सब पूरा प्राइस एक्शन है, ठीक है? तो पहले क्या था कि जो बेसिक प्राइस एक्शन था अपना जिसमें हम मतलब पैटर्न्स को देखते थे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन को देखते थे, हायर हाइज़, हायर लो ये सबको देखते थे, ठीक है? तो अब मेन चीज़ क्या है धीरे-धीरे ये चीज़ें सबको पता चलने लगी तो ये थोड़ा-सा कम यूज़ में होने लगा। जो प्राइज़ जो पहले का था ट्रेडिशनल प्राइज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब वो थोड़ा कम काम करता है। अब लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा है, पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, ठीक है? सबको चीज़ें पता है। तो यहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए एसएनसी का कॉन्सेप्ट आया है जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जो मेजरली क्या है जो इंस्टीट्यूशन लोग हैं, वो लोग यूज़ करते हैं या मतलब उनको अपनी पोज़ीशन बनाने के लिए थोड़ा-सा मतलब जो रिटेल है उनसे हट के करना पड़ेगा तभी उनको लिक्विडिटी मिलेगी, तभी उनके ऐसे हंट वगैरह वो कर पाएँगे, ठीक है? तो मेजरली आपको ध्यान क्या देना है, आज से अपन ये क्लास चालू करने वाले हैं और यहाँ से इस क्लास में प्लेलिस्ट में जो भी जितने भी वीडियो आएँगे, वो वीडियो अगर आप पूरे-पूरे देखते गए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ आप यहाँ पे इंडिया में कितने 2 से 3 करोड़ मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है? आप कम से कम 1 से डेढ़ करोड़ लोगों से आप आगे रहोगे, इतने पूरे वीडियो देखने के बाद, ठीक है? बस थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना अभी कि वॉइस का जैसे मैं देखता हूँ लो वॉइस लोग कमेंट करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और वीडियो एकदम बोरिंग है, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, ठीक है? बस जो नॉलेज है वो आपको मतलब गेन करना है, ठीक है? और आने वाले टाइम में आपको वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती हुई मिलेगी, ठीक है? तो आज से अपन देखो स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मैं आपको ओवरऑल पहले बेसिक प्रीमाइस देता हूँ कि एक्चुअल में हमें ट्रेडिंग में करना क्या है आजकल जैसा चल रहा है मार्केट में। देखो, अभी क्या है, पहले जो होता था कि मतलब पहले मान लो कि इस पे काम करते थे, 1 सेकंड बस देना इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है? पहले क्या था कि इस पे लोग काम करते थे कि ये एक हाई बनाया और इसका हाई पे यहाँ पे ये अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई और यहाँ से ऊपर तक का ऐसा ये टारगेट हमें मिल जाता था ये मतलब याला मूव, ठीक है? तो ये क्या था प्राइस एक्शन ही है, ये भी प्राइस एक्शन ही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता था ना कि अब ये सब चीज़ें मतलब पहले सबको मालूम चलने लगी। अब ये जो है ये वाला पैटर्न, ठीक है? मतलब कि ये खाली सिंपल ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो ये अब सबको मालूम चलने लगा कि सबने मतलब इसको सीख लिया, बहुत लोगों में ये मतलब यूज़ टू होने लगा, ठीक है? अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना कि मतलब जो अपने क्या बोलना चाहिए स्मार्ट मनी प्लेयर्स हैं जिसको बोलते हैं अपने इंस्टीट्यूशन वाले, ठीक है? उन लोग को ना यहाँ बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लोग के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको एक दिक्कत ये आती है कि जब यहाँ पे इस लेवल पे जब लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहा है ना? और उस अपने मतलब रिटेल भी बाय कर रहे हैं, अपन लोग भी बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब यहाँ पे मार्केट में तो ज़ीरो सम गेम है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आप समझोगे तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना मार्केट है मतलब ज़ीरो सम गेम, कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा, ठीक है? जब कोई सेलर रहेगा तभी कोई वहाँ पे बायर रहेगा और जब तक कोई बाय नहीं करेगा तो कोई सेल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर सभी लोग यहाँ पे इस जगह पे बाय करेंगे, सबको ये थ्योरी पता है कि ब्रेकआउट पे हाई ब्रेक होते हुए बाय करना होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जब बाय करेंगे, तो जब सभी लोग बाय करेंगे इंस्टीट्यूशन भी और रिटेलर भी, तो यहाँ पे सेल कौन करेगा? तो यहाँ पे क्या है ना अपने को क्वांटिटी का क्रंच आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा लिक्विडिटी उतनी रहेगी नहीं। वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर जो रहते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी में, तो यहाँ पे क्या है कि जब बायर ही बायर है, सेलर है ही नहीं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा फेक आउट दिखाने के बाद जब मार्केट जब रिटेल यहाँ पे बाय कर लेगा, ठीक है? तो अब जो इंस्टीट्यूशन है, उन लोग की क्या है कि क्वांटिटी हमेशा बढ़ी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे उनके पूरे ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाते, इसी कारण उन लोग को स्लिपेज आता है, ठीक है? अब उनको अब पूरी क्वांटिटी जो थी वो डाल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोग ये फेक आउट दिखा के, फेक बाइंग दिखा के एक सेलिंग यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, उन लोग के स्टॉप लॉस यहाँ आ गए और यहाँ आ गए नीचे ही मतलब याले लो पे और याले लो पे। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो उनके सेल ऑर्डर जाते हैं मतलब स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है अपने बाइंग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है? अभी इसको अभी इतना डीप नहीं समझना, जब अपन स्मार्ट मनी में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आए, फिर यहाँ से ये लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मेन चीज क्या था कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक अपना प्राइस एक्शन ये वाला चल रहा है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो पहले क्या था कि पहले हमें ये पता था, ओके, हमें ये पता था। अब क्या हो रहा है मार्केट में कि ये होके यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ गया, ठीक है? उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? तो ये क्या था, ये है बेसिक प्राइस एक्शन अपना, ओके?
ये है बेसिक प्राइस एक्शन और ये है स्मार्ट मनी प्राइस एक्शन। तो हमें क्या करना है ना, इन दोनों पे ही मतलब हमें डिफरेंस समझना है और हमें एसएमसी पे काम करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको एसएमसी समझने के लिए सबसे पहले हमको ये बेसिक वाली चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो अपन यही करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक बेसिक का पूरा मतलब ओवरऑल व्यू दूंगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको मतलब पहले कैसे यूज करते थे और फिर वो समझ के हम एसएमसी पे आएंगे और जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज अपन यहाँ पे बेसिक की बात करते हैं और बेसिक में देखो मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सब कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको अपन को अप्लाई नहीं करना है अभी मार्केट में, ठीक है। बस हमें क्या है कि हमें चीजें पता होना चाहिए ताकि हम उस चीज को आगे जाके काउंटर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आज से अपन बेसिक चालू करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वीडियो पार्ट वाइज रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही में करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक में हम सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक आपको पता ही है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है क्या होती है, ठीक है। आपको हैमर कैंडल पता ही है, ठीक है। यहाँ पे हैमर कैंडल है, ये फिर से वाइट हो गया। यहाँ पे ये आपको पता है ये हैमर कैंडल है ना, ये पूरी बुलिश कैंडल है ऐसी, ठीक है। ये बिग है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब क्या है ना, यही कैंडल से मिलके यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब प्राइस स्ट्रक्चर क्या कि ये मार्केट यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, बाबा ब्लैक क्यों हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऐसे 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 ये ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बन रहा है मार्केट ऐसा चल रहा है, तो ये प्राइस के वाइज चल रहा है, ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर में। अब इसमें क्या है, दो तीन चीजें आती हैं कि यहाँ पे एक चीज आती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन और एक आता है रिवर्सल, ठीक है। अगर मान के चलो, ये फिर से व्हाइट हो गया होगा, हाँ नहीं हुआ, अगर मान के चलो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, या नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जब अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंड अपना कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो ये बेसिक प्राइस में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम बोलते किसको है, ठीक है, वो समझते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि ये अभी ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अप ट्रेंड अपन कैसे बताएंगे, ये मार्केट ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आया और यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन इसको मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से मान के चलते स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक स्विंग है, ठीक है। और ये स्विंग क्या है, यहाँ पे ये इसका हाई है, ठीक है, ये है हाई, ठीक है, ये है स्विंग हाई और ये है लो, ठीक है। उसके बाद अगेन इसने हाई बनाया ये, ठीक है। अब ये जो हाई था, अब ये वाला जो हाई था, ठीक है, ये इसके ऊपर है, ठीक है, ये इसके ऊपर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। अब अगेन उसने स्विंग बनाया, फिर ये लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, और जो याला लो था ये इससे ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे, हायर लो, इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। ऐसे ही करके ये चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिक पैटर्न में क्या होता है कि जब भी अगर आपको कोई बोले कि कोई मतलब कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स हो वो अप ट्रेंड में है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि अगर वो हायर हायर हाइस मार रहा है, ठीक है, उसमें हायर हाई लग रहे हैं, या हायर हायर हाइस और हायर लोस, ये कैसा बन रहा है, ये हायर लोस, ठीक है। अगर ये इसका फॉर्मेशन आपका बन रहा है तो ये इसको हम बोलते थे अप ट्रेंड, ठीक है, इसको बोलते थे हम कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये सब चीजें मैं बेसिक में बता रहा हूँ, इसको यूज ऐसे नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। आज हम सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अपन ने बताया अप ट्रेंड का, अब ऐसे ही क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अपना लो है, ठीक है, उसके बाद एक स्विंग बनाया तो ये अपना हाई कहलाया, ठीक। अगेन यहाँ पे जब नया लो बना इसके नीचे आया तो ये लो बन गया, फिर ये अगेन हाई बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये लो था, इसके नीचे एक और लो बना, मतलब ये इसके लोअर है ना, ये इसके नीचे है ना, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लोस, ठीक है। और अब ये जो लोअर लोस बनाने के बाद ये जो हाई बनाया, अब ये वाला जो हाई था ये इसके नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है, ओके। अब लोअर लोस और हायर लो का अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये इनकी मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि हाँ भैया यहाँ पे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसी को अपन कंटिन्यूएशन बोलते हैं कि हाँ चलो ऊपर मतलब ये लोस तोड़ते जा रहा है, ये लोस यहाँ पे तोड़ते जा रहा है, और तो अपना ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। अब इसी में एक चीज और आती है कि ट्रेंड कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, यहाँ पे मतलब तीन चीजें हैं, एक कंटिन्यूअस ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, तो ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे ये होल्ड हुआ और उसके बाद उन्हें अगेन डिसाइड करेगा कि उसको यहाँ पे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेज को क्या अपन बोलेंगे, तीन फेज होते हैं मार्केट में, एक हुआ अप ट्रेंड, फिर एक ये वाला हुआ कंसोलिडेशन,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला फेस ये हुआ डाउन डाउन ट्रेंड का, ठीक है। अपसेंड से मतलब शिफ्ट होके कंसोलिडेट हुआ, फिर अपना डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है। मार्केट यही साइकिल में चलता है कि अगर वो डाउन ट्रेंड में है, फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा या फिर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यही अपना साइकिल है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज अब क्या है, एक और चीज क्या आती है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यहाँ पे अगर हाई हाई तोड़ते जा रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ पे ये जब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा देर मतलब टाइम करने के बाद अगर यहाँ से वापस हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक प्राइसिंग में क्या मेथड है कि मान के चलो कि अपना कोई स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में मान के चलो, है ना। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मतलब क्या है कि ये लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है, लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रिवर्सल ढूंढना है, तो रिवर्सल के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जैसे नीचे आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना साइकिल क्या था कि पहले डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर ट्रेंड चेंज, ठीक है। या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो अगर यहाँ पे ये आते आते यहाँ पे इस जगह पे मान लो ऐसा हुआ ये, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा है कि क्या हुआ, ठीक है, डेफिनेशन वाइज कि यहाँ पे ये लोअर लोज लगते हुए आ रहे थे, ठीक है, लोअर लोज और यहाँ पे आपने लोअर हाइज, ठीक है। वो मैंने हाई लो बताया था कि यहाँ पे लोअर हाइज है, मतलब ये जो हाई है इससे लो पे है तो ये लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर हाई लग रहे हैं, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये लो है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनाया तो, और एक लो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे आया और उसके बाद ज्यादा लो लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लोस लगना बंद हो गए, ठीक है। ये लोअर लोज लगना बंद हो गए। अब जैसे यहाँ पे लोअर लोज लगना बंद हो जाएंगे आपके चार्ट में, तो यहाँ पे एक साइन मिलता है कि इट कैन बी रिवर्स, ठीक है। तो अगर ये लोअर लोज लगना यहाँ पे बंद हुए, मान लो कि फिर ये ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है ये, ठीक है, और उसके बाद कोई भी जो रिसेंट हाई है, कोई भी रिसेंट हाई है, अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर वो वहां पे उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये हायर हाइस का लगने लग जाएंगे, ठीक है। ये सब बात बता रहा हूँ मैं बेसिक प्राइस एक्शन की, आपको बस सुनना है और इसको अपन अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसको काउंटर करना है। तो लेकिन जो चीज काउंटर करना है तो वो हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी आपको पता चली, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट इसको करता हूँ अपन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, ठीक है। मान के चलो, एक सेकेंड, मान के चलो ये अप ट्रेंड में है, चार्ट कोई सा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर हाई लग रहा है, ठीक है, ये हायर हाई लग रहे हैं। अब यहाँ पे जाके फर्स्ट बार क्या हुआ, ये हाई बनाया और इसके बाद ये ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हाई लगा, हायर हाई, उसके बाद ये वाले हाई के ऊपर गया नहीं मार्केट, सॉरी, ठीक है। अब ये मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हायर हाइस मतलब लग रहे थे, अब यहाँ पे हायर हाइस लगना बंद हो गए, ओके। हायर हाइस लगना बंद हो गए, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे अब वीकनेस है या ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है अब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करे कि हायर हाइस लगना बंद हो गए हैं और उसके बाद का कोई भी स्विंग, कोई भी जो अपना लोअर लोज हो या फिर कोई भी एक मतलब लो हो, तो अगर वो उसको तोड़ देता है, उसके नीचे मतलब जाता है, तो यहाँ पे अपन मान के चलेंगे कि ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, अब वो हायर हाइस से मतलब ना बना के अब वो लोअर लोज के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। ऐसा बेसिक प्राइस एक्शन जो आप बोलो ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन के हिसाब से ये चीजें होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो बस इसको बिल्कुल समझते चलिए, ठीक है। इसके आगे का मैं आपको बाद में अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।